अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो सेम ही पैटर्न के हैं। क्या फाइंड आउट करना है? एम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ? द रूट्स ऑफ द इक्वेजन बताई हुई है। सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, रूट्स जो हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेजन लिखते हैं एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम a, b और c की वैल्यू असाइन कर लेंगे। a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 3m माइनस 5। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब सम फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या है? a प्लस b इज इक्वल टू किसके हैं? माइनस b ओवर a। तो वैल्यू पुट करते हैं। माइनस b की वैल्यू क्या है 7, a की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा -7। तो हमारे पास a प्लस b यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या आ गया -7। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है? सेकंड प्रोसेस है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये a b, ठीक है, किसके बराबर होता है? ये c ओवर a के। c की वैल्यू क्या है 3m माइनस 5 ओवर 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3m माइनस 5, यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया 3m माइनस 5। अब हमने क्या करना होता है? अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले इस इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू हमने क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ b। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं सम a प्लस b इज इक्वल टू -7। तो b को यहीं पे रखते हैं और a को जो है वो हम राइट साइड पे लिख लेंगे। तो हमारे पास b की क्या वैल्यू आ गई अब -7 माइनस a। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने किस में पुट करना है? हमने इस रिलेशनशिप में पुट करना है ताकि हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाए। ठीक है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम गिवन रिलेशन। क्या गिवन रिलेशन है? 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 4। 3a एज इट इज 2 और b की वैल्यू क्या है -7 माइनस a इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई करेंगे -2 को तो ये +14 और +2a हो जाएगा और 4 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद a वाली वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो 5a इज इक्वल टू 14 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये -14 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब हम 5a माइनस कर लेते हैं तो -10 आ जाएगा। ठीक है, -10 आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है? a को यहीं रखते हैं और b 5 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, फिर ये इससे कट जाएगा, 2 आ गया। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई? a इज इक्वल टू किसके हो गया -2 के। b की वैल्यू आई और a की वैल्यू आई। अब इस a की वैल्यू को, क्योंकि ये कोई डिजिट आया ना और यहाँ पे हमने खुद से फर्ज किया था, ये इक्वेशन खुद से बनाई, तो हमने अब क्या करना है? इस 2 को इसके अंदर पुट करना है। ठीक है,
बी वाली ये जो हमने बनाई है b इज इक्वल टू -7 -a, ताकि हमारे पास b की भी कोई वैल्यू आ सके, कोई डिजिट वैल्यू। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं b इज इक्वल टू -7 -a। तो -7, a की वैल्यू क्या है -2, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो +2 -7 इज इक्वल टू b। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास -5। अब b की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है m को। ठीक है, तो m कैसे फाइंड आउट करना है। अब ये देखो प्रोडक्ट में है हमारे पास m, a b इज इक्वल टू 3m - 5। इस इक्वेशन को हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने m को फाइंड आउट करना है ना। तो क्या करेंगे, a b इज इक्वल टू 3m - 5 लिख लेंगे। तो हमारे पास जो है वो a की वैल्यू क्या आई थी -2, b की वैल्यू क्या आई थी -5 इज इक्वल टू 3m - 5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास, और 3m - 5। उसके बाद हमने क्या करना, -5 को राइट साइड पे लिखेंगे तो ये +5 हो जाएगा, और 3m ये 15 आ गया 3m, और डिवाइड कर लेंगे 3m क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 15 से। तो काट लेते हैं इसको, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। m इज इक्वल टू 5, हमारे पास m की वैल्यू आ गई। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, इन क्वेश्चंस को, इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सम फाइंड आउट करेंगे, फिर हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। फिर हमारे पास ना दो इक्वेशंस आ जाती हैं, a + b इज इक्वल टू -7 और a b इज इक्वल टू 3m - 5। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, b की वैल्यू फाइंड आउट की। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने इस b की वैल्यू को रिलेशन में ऐड किया। ठीक है, इस रिलेशन में ऐड किया, फिर हमारे पास a की वैल्यू आ गई, और a की वैल्यू को दोबारा हमने इसमें पुट किया, इस इक्वेशन में, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई, और फिर a और b दोनों की वैल्यूज़ को हमने किस में पुट किया, ये जो प्रोडक्ट की इक्वेशन आई थी ना हमारे पास a b इज इक्वल टू 3m - 5। इसको क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ कि m फाइंड आउट करना है, m, तो इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया और वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास m की वैल्यू आ गई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सेम पैटर्न ही है, फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दी हुई है, सेटिस्फाई द रिलेशन को सेटिस्फाई करें। तो हमने क्या करना है, सोल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशन को लिख लिया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग a और b और c की वैल्यू असाइन कर ली। देन हमने क्या करना होता है, सम फाइंड आउट किया। सम फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, इक्वेशन आ गई a + b इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, a b इज इक्वल टू c/a। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 7m + 2। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ये हमारे पास सम आ गया। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, किसके थ्रू, ये जो सम हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फाइंडिंग वैल्यू ऑफ b फ्रॉम सम ऑफ रूट्स। ठीक है, a + b इज इक्वल टू 2/a। तो a को हम राइट साइड पे लिख देंगे तो -a हो जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2/3 - a। हमने क्या करना होता है, अब इसको पुट करना होता है, इस वैल्यू को किसमें, जो गिवन रिलेशन दिया होता है, क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया होता है ना, उसमें हमने इस b की वैल्यू को पुट करना होता है ताकि हमारे पास a की वैल्यू आ सके। तो ये हमारे पास गिवन रिलेशन था, 7a - 3b इज इक्वल टू 18। तो इसमें हमने b की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6/3 आ गया,
और -3 को -a से मल्टीप्लाई किया तो +3a आ गया इज इक्वल टू 18। ऊपर वाली वैल्यू से ही सिर्फ प्लस करना है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को -3 को -2 से प्लस मल्टीप्लाई किया, 3 नीचे वाले 3 को एज इट इज लिख दिया। अब 3a और 7a जो है इसको प्लस कर लेंगे तो 10a आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 से इसको क्रॉस कर लेंगे तो 2 -2 आ गया और इज इक्वल टू 18। और उसके बाद हमने क्या करना है, अब -2 को जब राइट साइड पे लिखेंगे +2 हो जाएगा और ये 18 और 2 + 20 आ गया हमारे पास आंसर। और 10a इज इक्वल टू 20 और 10 को जब राइट साइड पे लिखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 20 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 2, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ गया 2, a इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। और अब हमने क्या करना होता है, इस a की वैल्यू को किस में पुट करते हैं हम, यही वैल्यू जो हमने इस इक्वेशन में b की पुट की है, ठीक है। इस रिलेशन में जो b की वैल्यू पुट की है ना, उसमें हमने a की वैल्यू पुट करनी होती है। ये 2/3 माइनस a वो हमने यहाँ पे लिख दिया, पुटिंग वैल्यू a इन रिलेशन इक्वेशन, ठीक है। b इज इक्वल टू 2/3 माइनस a की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 आ गई। अब इन माइनस है क्योंकि, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 - 6/3 आ जाएगा। और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/3। अब आपको एलसीएम लेना आता, एलसीएम बता सकती हूँ फिर भी जिनको नहीं आता, -2 इसका एलसीएम कब लेते हैं, जब बटे के साथ वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो किस तरह एलसीएम लेना, फ़र्ज़ कर लें इसके नीचे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को इससे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आ जाएगा, माइनस का साइन, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 आ जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है साइन माइनस का। अब हमारे पास b और a की वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास जो लास्ट स्टेप होता है उसमें हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब m इनमें किधर है, m है हमारे पास प्रोडक्ट की इक्वेशन में, ab इज इक्वल टू 7m +2, ठीक है। हम अब इसको सिलेक्ट करेंगे ताकि हम a और b की वैल्यू पुट कर सकें और m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अब हम m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे ना, a की वैल्यू मैंने 1 लिख दी, a की वैल्यू तो 3 थी। आप लोग बता नहीं सकते, अच्छा आप लोग कैसे बता सकते हैं 3, तो डिवाइड करेंगे 3 से। a b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 7m + 2/3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब इसके अकॉर्डिंग a b की वैल्यू पुट करते हैं हम इस इक्वेशन में। a की वैल्यू हमारे पास आई थी 2, b की वैल्यू क्या आई थी -4/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। अब हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 8/3 इज इक्वल टू, ये अभी एज इट इज ये लिख लेते हैं। अब ये 3 डिवाइड हो रहा है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई -8/3 इज इक्वल टू 7m + 2, तो ये इससे कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया -8 इज इक्वल टू 7m + 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमने, ये जो 2 है इसको राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं, -2 इज इक्वल टू 7m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 7m माइनस, और फिर ये 7 को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लिखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। m की वैल्यू क्या आ गई -10/7। अब हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 6 क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि m फाइंड आउट करना है, और साथ में उन्होंने कहा है कि जो सम और प्रोडक्ट है ना, वो रूट्स
जो हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन जो हैं वो किसके इक्वल हैं, इस नंबर के इक्वल हैं। ठीक है, सम और प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल है, इस नंबर के इक्वल है। तो सबसे पहले इक्वेशन में हम सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, एज यूजुअल जैसे हर क्वेश्चन में करना है। ए की वैल्यू असाइन करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास है 2m + 3। इसी तरह बी की वैल्यू क्या होगी, 7m - 5। ठीक है, और इसी तरह सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3m - 10। अब क्या करना है हमने, सम फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, a + b = किसके होता है, -b/a। तो वैल्यू पुट करते हैं, b की क्या है 7m - 5/2m + 3। तो ये माइनस से कन्वर्ट हो जाएंगी सारी वैल्यूज़। तो अब हमारे पास a + b की वैल्यू क्या आ गई, -7m + 5/2m + 3। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a और b = किसके है, c/a के। c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3m - 10 ओवर a की वैल्यू है 2m + 3। ठीक है, हमारे पास अब प्रोडक्ट भी आ गया, ए बी 3m - 10 ओवर 2m + 3। अब उन्होंने कहा हुआ है कि जो प्रोडक्ट और हमारे पास सम है ना, वो किसके इक्वल है, इस नंबर के इक्वल है। तो अब ये दोनों क्योंकि सेम नंबर के इक्वल ही हैं तो हम इनको एक साथ लिख देंगे। a + b = है किसके, a b के, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर हैं, सेम नंबर के बराबर है ना। यानी कि हम इनको कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों सेम नंबर के इक्वल हैं। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यू a + b की क्या है हमारे पास, -7m + 5 2m + 3 = हमारे पास a b की वैल्यू क्या है, 3m + 10 -10 ओवर 2m + 3। अब ये देखो, इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दो बोथ साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर इसको यहाँ ले आते हैं। 2m + 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, -7m + 5 ओवर 2m + 3 = यहाँ क्या रहेगा, 3m - 10। अब ये सेम है, ये आपस में कट जाएंगे, बाकी क्या रह गया, -7m + 5 = 3m - 10। अब क्या करना है हमने, m वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिख देते हैं और दूसरी जो है कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साथ लिख देंगे। +10 = 3m, ये +7m हो जाएगा कन्वर्ट। 10m = 15, और 10 को जब राइट साइड पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15/10, और ये कट जाएगा। हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3 और 2। m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास,
3/2। सिंपल आंसर है, सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह ही लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे इक्वेशन उन्होंने दी हुई है सेम। जो है वो क्वेश्चन है कि सम और प्रोडक्ट जो है वो किस नंबर के इक्वल है, सेम नंबर के इक्वल है। ठीक है, तो हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे सम। सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यूज असाइन कर ली। ए की वैल्यू क्या है 4, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास -3 + 5 है। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है -9m -17 आ गया। उसके बाद हम सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास a + b की वैल्यू क्या आ गई 3 + 5m/4। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस b के साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी = c/a है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस इंटू 9m -17/4, ये सी की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि बिकॉज बोथ आर इक्वल टू सेम नंबर, ये और ये बोथ आर सेम नंबर के इक्वल हैं, तो हमने क्या किया a + b = ab लिख दिया। ठीक है, तो उसके बाद ए बी की वैल्यू लिख दी और ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया 4 को लेफ्ट साइड पे लिखा, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 से क्रॉस हो जाएगा। सिंपल हमारे पास 3 + 5m = 9m, और ब्रैकेट ओपन की तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, +17 और -9m। ठीक है, अब हमने क्या करना है 9m को लेफ्ट साइड पे लिख देंगे, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 3 जो है इसको राइट साइड पे लिख देंगे, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो 9 और 5 को प्लस करेंगे 14, और 17 में से 3 को माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, और इस 14 को जब हम राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, 1 आ गया हमारे पास, तो m की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे तो ये तो काफ़ी इजी थे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।